सर, पिंकी की बॉडी के पास हेरोइन के ट्रेसेस मिले हैं। पिंकी की मौत हेरोइन के ओवरडोज से हुई है। और कुछ? सर, इसकी मौत 72 घंटे पहले हुई है। सर, यह है मिस्टर नावरेकर, इस घर के ओनर। इन्हीं ने हमें फोन करके बताया था। आपने पिंकी को घर रेंट पे दिया था? हाँ साहब, इसको और इसके हस्बैंड को सर। हस्बैंड को? हाँ सर, एक जवान सा लड़का था, कुछ मुन्ना नाम था सर उसका। तुम्हें कैसे पता इसको घर की जरूरत थी? सर, एक हफ्ते पहले एक मैडम आई थी, उन्हें घर की ज़रूरत थी, भाड़े पे लेना चाहती थी। यही है वो? हाँ सर। और इसने आपसे क्या कहा? नार्वेकर जी, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ना, इन लोगों की अभी अभी शादी हुई है और बहुत अच्छे इंसान है। इन लोगों से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है मैडम, मुझे भी ये लोग अच्छे लगे। लेकिन ये है कहाँ से? यही आसपास के रहने वाले हैं या? ये लोग कहीं दूसरे शहर से आए हैं। लेकिन सर, माही मुन्ना और पिंकी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही थी? क्योंकि माई ने इन दोनों की शादी भी करवाई थी और इन दोनों को सेटल भी करवा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी की मौत हेरोइन ओवरडोज की वजह से हुई थी, वो भी हमें पता लगने के 72 घंटे पहले। ना तो वहां कोई फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही कोई क्लू। उसी रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी ऑन अ रेगुलर बेसिस हेरोइन नहीं लिया करती थी। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि ये कत्ल है, ड्रग ओवरडोज का केस नहीं है। किसी ने जानबूझ के पिंकी को इतनी ज्यादा मात्रा में हेरोइन दी थी। लेकिन ये कौन हो सकता है? वही जो माही को भी मारना चाहता था। माही और पिंकी का करीबी रिश्ता था। हो सकता है माही ने पिंकी को अपने डर के बारे में बताया और पिंकी को मार दिया गया। तो क्या ये फोन भी हमें पिंकी के घर से मिला? ये एक गरीब लड़की थी और उसके पास जो कुछ भी था वो सब माही का ही दिया हुआ था। दैट्स करेक्ट। मेरे मुताबिक ये फोन भी उसे माही ने ही दिया था। हो सकता है माही ने पिंकी को ये फोन गिफ्ट दिया ताकि जब चाहे तब उससे बात कर सके। लास्ट टाइम मुन्ना और पिंकी को जब स्लम में देखा गया था, उसी टाइम ये फोन भी एक्टिवेट हुआ था। लेकिन वहां मुन्ना नहीं था। उन लोगों ने अभी तक मुन्ना को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। हमें मुन्ना के घर से भी कुछ चीजें मिली थी। लेकिन सर, माही ने ये बात अपनी फैमिली से क्यों छुपाई? मिस्टर दीनदयाल और मनोज भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने भी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। सर, जैसे सलमा ने बताया, माही अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और मिस्टर दीनदयाल को दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से उनके एनजीओ की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे और बहू ने उठाई थी। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी? हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन वो अपनी फैमिली को किससे प्रोटेक्ट कर रही थी? इन सारे सवालों के जवाब स्मार्टफोन के कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर। इस फोन के एक्टिव होने के बाद इसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 2 कॉल्स की गई थी, 2 अलग अलग नंबर्स पे। पहला नंबर था माही का खुद का सेलफोन नंबर और दूसरा रीजनल रिकॉर्ड ऑफिस का फोन नंबर। रीजनल रिकॉर्ड ऑफिस में फोन पिंकी ने नहीं किया, ये फोन माही ने किया था। क्योंकि पिंकी की केस रिपोर्ट बताती है कि पिंकी की माँ बाप एमपी के एक छोटे से गांव को बिलोंग करते हैं। लेकिन माही की केस रिपोर्ट के मुताबिक उसके माँ बाप का कुछ अता पता ही नहीं। हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आखिर वो रिकॉर्ड ऑफिस से पता क्या करना चाहती थी, और उसके लिए हमें रिकॉर्ड ऑफिस जाना होगा। सुमित, तुम मेरे साथ चलोगे? राइट सर। ट्री, इस फोन के अंदर का सारा इंटरनल डेटा मुझे जल्द से जल्द चाहिए। थैंक यू। और ये फाइल आखिर माही ने मंगवाई क्यों थी? सर, वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती थी और उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स इस फाइल में है। उनके असली पिता का नाम था मिस्टर अभिषेक मल्होत्रा। श्री, मैं तुम्हें अभिषेक मल्होत्रा की एक तस्वीर भेज रहा हूँ। उसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द।
सर आई फाउंड आउट समथिंग। आपको याद है माही के डायरी में एक नंबर था? हाँ, क्या पता चला? डॉग के शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, ये उन कंटेनर्स के एक डेजिग्नेटेड नंबर है। मैं पिंकी का फोन का डिटेल्स चेक कर रहा था, वहां पे मुझे एक फोटो मिली, ये देखिए। उस फोटोग्राफ के पीछे ये कंटेनर है जिस पे ये नंबर है DB11798654। सर ये वही कंटेनर है जो दुबई गया था और वहां पे रोक दिया गया क्योंकि उस कंटेनर में हेरोइन थी। तो इसका मतलब माही को हेरोइन की रैकेट के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो इसकी तहकीकात कर रही थी और इसे एक्सपोज करना चाहती थी, इसलिए उसने सारे कंटेनर्स के नंबर अपनी डायरी में लिख के रखे थे। उसे मार डाला गया क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था। मुन्ना और पिंकी को भी उसी ने उस गैंग के शिकंजे से छुड़ाया था। गैंग ने उन्हें भी इसलिए मार डाला क्योंकि उनको डर था कि शायद माही ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। इट मेक सेंस, लेकिन इस सेकंड शूट आउट क्यों हुआ? लीजा, मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कही थी निकाली? सर आज से ठीक 6 महीने पहले गोवा में एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया, एनार्म्स कंसाइनमेंट। उसमें उन्हें 50 जर्मन मेड मिड रेंज राइफल्स बरामद हुई थी, लेकिन जब जमा करने की बारी आई तो रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 49 जमा हुई थी। जब्त किए हथियारों में से एक हथियार चुरा लो, तरीका अच्छा है मर्डर वेपन पाने का। कोई फोर्स के अंदर का आदमी ही ये कर सकता है, या कोई ऐसा जिसने फोर्स छोड़ दी हो लेकिन फोर्स के काम करने के तरीके के बारे में उसे सब कुछ मालूम है। ऐसे सिर्फ ये 6 लोग हैं। श्री, सर। अभिषेक मल्होत्रा के बारे में सब कुछ पता चला? यस सर, उसे कोर्ट मार्शल करके आर्मी से बाहर निकाल दिया गया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। उसका एक बेटा है अजय मल्होत्रा, जो माही का सौतेला भाई। तो माही अजय मल्होत्रा को ढूंढ रही थी, मल्होत्रा परिवार का आखिरी सदस्य। एक काम करो श्री, अजय मल्होत्रा को इंटेरोगेशन के लिए बुलाओ। अजय, तुम जो कुछ जानते हो वो सब बताओ, शायद इसी से हम ये जान पाए कि माही के साथ आखिर हुआ क्या था। मुझे माही ने मिलने के लिए बुलाया था। मेरे डैड के पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली थी। मेरे डैड के साथ सही नहीं हुआ। मैं उन पर लगे आरोपों को मिटाना चाहता हूँ, उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। मैं जानता था कि माही एक फेमस एक्टिविस्ट है जो इस्लाम एरियाज में अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, इसलिए मुझे लगा कि वो शायद कुछ मदद कर पाएगी। हाँ, मुझे माही ने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन वो मुझसे शेयर करने वाली है वो मैं किसी और के साथ शेयर ना करूँ। तुम जानते हो वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? दिस माइट कम एज अ शॉक टू यू अजय, लेकिन माही तुम्हारी सौतेली बहन थी। क्या? यस। वो मुझसे पर्सनली मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। शायद वो यही कहना चाहती थी। परहैप्स। अब बताओ वहां हुआ क्या था? आई वॉज टू लेट टू मीट हर। मैं जब तक वहां पहुंचा तब तक आप लोगों ने उस एरिया को घेर लिया था। तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? मैं आने वाला था, लेकिन किसी ने मुझ पर निशाना साधा और गोली मेरे करीब से निकली। मैंने उस इंसान को देखा, लेकिन जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक वहां पर शूट आउट स्टार्ट हो गया था। अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने 2 लोगों को मारा। तो क्या ये सेल्फ डिफेंस का केस है। इस केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, तुम एक आर्मी ऑफिसर, तुमने और मैंने जब दोनों ने वर्दी पहनी थी तो एक कसम खाई थी कि हम सच्चाई का साथ देंगे। टुडे इज दैट मोमेंट। इसमें से वो आदमी कौन था जिसने तुम पे गोली चलाई थी? थैंक यू। माही अपने भाई से कुछ कहना चाहती थी, कहने से पहले ही उसे मार डाला। क्या कहना चाहती थी?
इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, जोसेफ डिकोस्टा। लेट्स गो मीट हिम। बी रेडी। श्री, तुम इधर से जाओ। सुमित, तुम उधर से जाओ, मैं तुम्हें कवर फायर देता। ओए, अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है? हाँ, चल चल, गन नीचे कर, गन नीचे कर। मौका एक ही बार मिलता है। गोली तूने नहीं चलाई, मैंने चला दी। खेल खत्म। तो हमें जोसेफ के यहाँ से एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और कुछ चीजें मिली है। काम कर, इस घर से जितनी भी चीजें बरामद होती सबको इकट्ठा करो और ईटीएफ ऑफिस लेके चलो। और इसके लैपटॉप और मोबाइल फोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे जल्द से जल्द बाहर निकालो। अच्छा। सर, जिस राइफल से माही को मारा गया और जिस राइफल से अजय के ऊपर अटैक किया गया वो हमें जोसेफ डिकोस्टा के घर से बरामद हुई। सर, हम श्री का वेट कर रहे हैं। वो हमें जोसेफ डिकोस्टा के मोबाइल और लैपटॉप की इंफॉर्मेशन देगा और उस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि माही को मारने के लिए जोसेफ को किसने हायर किया, अजय के ऊपर अटैक किसने करवाया और पिंकी को किसने मरवाया। सर, शूटआउट शुरू करने के लिए जोसेफ को किसी अनट्रेसेबल नंबर से एक मैसेज आया था। इसका मतलब इन सारी एक्टिविटीज पे कोई नजर रखे हुए था, मॉनिटर कर रहा था और इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। यस सर, माही के मौत के बाद भी एक मैसेज आया था। उस समय हम क्राइम स्पॉट पे थे। उस एरिया में ज्यादा ऊंचे स्ट्रक्चर्स नहीं, लेकिन जिसने भी माही को मारा वो कहीं ऊंचाई पे खड़ा था और जिसने सारे ऑर्डर्स दिए वो उस वक्त ग्राउंड पे मौजूद था, शायद हम सब के बीच। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सर। तुम्हारे पास इस बात का और कोई प्रूफ है? हाँ सर, जोसेफ के लैपटॉप से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से शूटआउट वाले दिन जोसेफ के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर किए गए थे और जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए वो स्लम के एक एड्रेस का था। हमें पता चला कि उस स्लम का एड्रेस श्याम यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। श्याम यादव, यादव गैंग का लीडर। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं सर, ये बात वो है ही नहीं। बात तो ये है कि मर्डर के बाद और दूसरे शूटआउट से पहले मैंने खुद मनोज को अपने मोबाइल से मैसेज करते देखा था। जब तक मैं उसके पास पहुंचता तब तक दूसरा शूटआउट हो गया। मुझे अभी याद आया सर। तो अब ये कहानी समझ में आई। माही अपने फैमिली को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे अपने पति के बारे में पता चल गया था, जो कंटेनर्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स और हेरोइन की स्मगलिंग करता था। वो ये बात सबको बताना चाहती थी और इस दलदल से निकलना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे मार दिया गया। हमें मनोज को गिरफ्तार करना है, लेकिन बहुत ही होशियारी के साथ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। माही के कातिल को पकड़ने का ये आखिरी मौका है। लेट्स गो। माही के मौत के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो सब उसी गोडाउन में। Sir, we have set up all the surveillance for the hut.
बॉस आ गए, हम सबके गॉडफादर। आओ बॉस, बैठो। मुझे आपके हीरोइन बिजनेस में मेरे शेयर के बारे में आपसे बात करनी है। कैमरा सर्वेलेंस कहाँ है श्री? मुझे विजुअल कंफर्मेशन चाहिए कि अंदर मनोज और यादव दोनों। सर, कैमरा सर्वेलेंस अचानक से बंद हो गया। अभी सिर्फ ऑडियो सुनाए थे। भाई, आपने ये बिजनेस सेटअप किया, लेकिन मैंने भी इसे बढ़ाने में काफी मेहनत की है। मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने जीरो से इस बिजनेस की शुरुआत की है। अगर तुम ऐसे ही अपनी डिमांड बढ़ाते रहोगे ना, तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो माही बिटिया का हुआ है। माही बिटिया? माही बिटिया के चले जाने के बाद जब सदमे में है। तो दीनदयाल। लेट्स गो टीम। तुम्हारा खेल खत्म दीनदयाल। माही तुम्हारे धंधे के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए तुमने उसे मरवा डाला। यही नहीं, तुम उसके भाई को भी मरवाना चाहते थे, जिसकी वजह से वहां सेकंड शूट आउट हुआ, लेकिन वो बच निकले। तुम्हें लगा कि माही तुम्हारे इस धंधे के बारे में सब कुछ जानने लगी, क्योंकि तुम्हारा ही एक आदमी मुन्ना पिंकी से प्यार करने लगा था और तुम्हारी इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था। और पिंकी और मुन्ना को मिलने में मदद जिसने की, वो और कोई नहीं, तुम्हारी ही बहू माही थी। तो तुम्हें लगा मुन्ना ने उसको सब कुछ बता दिया, और एक एक करके तुमने अपने सारे सबूत मिटाने शुरू किए। सबसे पहले तुमने पिंकी और मुन्ना को मारा, और उसके बाद अपनी ही बहू माही को, सिर्फ इसलिए ताकि तुम इस काले धंधे को बचा सको। माही को हमारे सारे राज पता चल चुके हैं। इससे पहले पुलिस हमें अपनी गिरफ्त में ले, आप कुछ जल्दी डिसीजन लीजिए। लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत, तुम्हारी ही माही बिटिया ने तुम्हारे इस धंधे का पर्दाफाश कर दिया। ले जाओ इसे। और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।